अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का बड़ा देव महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न। दिनेश शाह जी की अध्यक्षता में बड़ा देव महोत्सव सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री सरयू राय जी ने कहा कि गोंड समाज की भवन के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। गोटल इंडिया से डॉक्टर संजय कुमार गोंड समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया और साथ में छोटे बच्चों को कॉपी पेन का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में गोंड समाज के प्रदेश अध्यक्ष गुरुचरण नायक उपस्थित थे। गोटल इंडिया से अध्यापक दीपक शाह जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश शाह, मदन शाह, रामानंद प्रसाद, महिला समिति से श्रीमती नीतू कुमारी, अम्बे ठाकुर आदि का सहयोग रहा। रिपोर्टर सोहन शाह की रिपोर्ट। तुमरनी आई तारो फाड़ा पेन एरु रंगता झुंडा लहरे माईता मिया सुमरनी आई तारो फाड़ा पेन एरु रंगता झुंडा लहरे माईता एरु रंगता झुंडा लहरे मा बदरो मड़ा निवा ठानारो बदरो मड़ा निवा ठानारो बोरे हैं पूजन हार बदरो मड़ा बोरे किया तोरे नीवा सेवा बोरे किया तोरे नीवा सेवा फड़ा पेन एरु रंगता झुंडा लहरे माईता एरु रंगता झुंडा लहरे माईता सजन हार लिंगो किया तोरे नीवा सेवा सुमरनी कोई तुर किया गुणगान सुमरनी इंगा सुमर तारो जंगोदाई कल कंकाली जंग 35 कोटि फेनता हो रंगता झुंडा लहरे माईता तेरु रंगता झुंडा लहरे माई दीपते हो इवा सुमरनी इंगा सुमरनी आईता मंदा हो गोगो किया मोने सुमरनी गोगो किया मोने आईता कृपया पूजा स्थल पर पहुंच जाए और उसके बाद ये भी अपना वक्तव्य देंगे आपको। मेन मुख्य है कि जो मेधावी बच्चे लोग को पढ़ाना और हाई स्तर पर पढ़ाना और कुछ बच्चों को आज पुरस्कृत भी करेंगे जो 70 मार्क्स से ऊपर है और साथ ही साथ जो अपना योगदान दे रहे हैं ये बहुत ही आए हैं अच्छी तरह से यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ। और आने वाले समय में यदि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हम लोगों का भवन बनकर तैयार हो जाता है तो गोटल इंडिया का झारखंड का ब्रांच ये रहेगा कि हम लोग का भवन इसी आधार पर हम लोग एक गोटल इंडिया का हम लोग यहाँ भी गठन करेंगे तो मेंबर बहुत सारा यहाँ बनाएंगे हम लोग ऐसा उम्मीद रखते हैं। दिनेश साहब आज जमशेदपुर टाटा की नगरी में गोटल इंडिया जो एक संस्था है, रजिस्टर्ड बॉडी है जो ATG सर्टिफाइड, नीति आयोग सर्टिफाइड है, शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। खास करके जो ट्राइबल एजुकेशन को लेके हम लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा है, हमने स्टडी की है कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से जो गोंड ट्राइब है उसमें IAS IPS नहीं बना है UPSC के थ्रू। हमारे पास 21 साल का डेटा है और ये हमने जब देखा और हमने मीना समाज से कंपैरिजन किया जो कि हर साल 30 से 38 बच्चे वो UPSC में पास हो जा रहे हैं और पिछले 21 साल में 524 बच्चे ये आज UPSC का एग्ज़ाम पास कर गए हैं, जबकि हमारा एक खाता भी नहीं खुला है।
जहाँ तक हम लोग IAS IPS की बात कर रहे हैं। 2019 में दीपक जी ने उसमें उत्तीर्ण किया था, लेकिन वो भी IAS IPS नहीं बन पाए थे। IRS उनको अलाइड सर्विसेज में जगह मिली थी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दृष्टि IAS कोचिंग से हमारा टाई अप है दिल्ली में, और अन्य जितने भी उनकी ब्रांचेस हैं सब जगह हम लोग उनके साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम लेकर के, और फिर उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दृष्टि में एडमिशन कराते हैं। 2-2 लाख रुपए दे के हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कराते हैं अपनी संस्था की तरफ से। इसके साथ साथ हम लोग होटल भवन भी बना रहे हैं दिल्ली में। जो बच्चे दृष्टि से कोचिंग लेंगे दिल्ली में, उनको वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की सारा व्यवस्था हम लोग करते हैं। इस साल हम लोग 10 लाख का स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, यानी कि 5 बच्चों को हम लोग लेने जा रहे हैं जो दृष्टि में रह के पढ़ाई करेंगे। जमशेदपुर के लिए आपका क्या विचार है? हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे ताकि हमें यहाँ पे बच्चों से रूबरू हो सके। यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें हम एक जोश भर सकें कि हम उन्हें भी IAS IPS की तरफ रुख मोड़ना चाहिए, और वो ये एग्ज़ाम दे, हमारा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है हमारा, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 130 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, और जमशेदपुर से भी हम चाहते हैं कि एक बच्चा, अगर हमें ये संस्था जो है यहाँ पे आदिवासी संघ जो है, अगर एक बच्चा भी हमें यहाँ से अगर बच्चा IAS IPS बनता है तो इस पूरे जमशेदपुर में एक लहर से दौड़ेगी, और यहीं नहीं पूरे बिहार और झारखंड में ऐसी लहर दौड़ेगी जिसमें